कर देते। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम क्या करना है इनका, है ना, समवट ग्रेश, थोड़ा ग्रे कलर है इसका। ओके, बेरिलियम और मैग्नीशियम का। और जहां तक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात देखी जाए, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दे आर हायर। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन अल्काली मेटल्स। ठीक है, अल्काली मेटल से क्या है, हायर है। व्हाई, ड्यू टू स्मॉल साइज। लेकिन अल्काली मेटल से इसका साइज कम हो जाता है, करेक्ट। इसलिए क्या हो जाते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी, ये भी बढ़ जाता है बच्चों। समझ आ रही है मेरी बात। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, इट्स लाइक दैट। एंड दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, करेक्ट, क्योंकि मेटल है और अच्छे वाले मेटल है, राइट। सो लाइक दैट, सो दीस आर सम ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। एंड आल्सो विद दैट दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल, मेटल है तो ये प्रॉपर्टी होना ही चाहिए, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल conductivities, correct. High electrical and thermal conductivities, these are some of the properties of your alkaline earth metals. Now apart from that, what we want to see is that we move ahead now. Okay, we'll see its chemical properties. क्या देखेंगे अभी, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब इसका रिएक्टिविटी कैसा होगा, है ना। तो क्या है, जनरली अल्काली मेटल से थोड़ा कम रिएक्टिव रहेंगे, और जैसे आप लोग नीचे जाते जाओगे ग्रुप में तो उसका रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा, उसका रिएक्टिविटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। okay. Right. So you see that, you know? So first is now what is happening, that reactivity with O2, ऑक्सीजन के साथ ये कैसे रिएक्ट करेगा, समझ आ रही मेरी बात। तो अल्काली मेटल्स कैसे रिएक्ट करेंगे, देखो बच्चों, ऑर्डर तो अपना ये है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना। स्टूडेंट बेटा मांगे कार स्कूटी, बाप राजी, है कि नहीं। आप लोग मांगते हो कि कार स्कूटी, बेटा मांगे कार स्कूटी और बाप राजी, ठीक है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम का नेचर देखते हैं अभी। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते वो, दे आर काइनेटिकली इनर टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ओके, बट दे फॉर्म व्हाट, दे विल फॉर्म ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। ऐसा नहीं कि रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड लेयर बना देंगे। कैसे बनाएंगे देखो, तो बेरिलियम जो होता है आपका, बेरिलियम वो क्या करेगा, वो हवा में इग्नाइट कर जाएगा, ओके, हवा में क्या कर जाएगा, हवा में इग्नाइट कर जाएगा। सो आई राइट दैट पाउडर्ड बेरिलियम, पाउडर्ड बेरिलियम बर्न्स, जलता है ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली ऑन ignition in air, okay, on ignition in air to produce, क्या बनाएगा ये, इट कैन फॉर्म, क्योंकि एयर में N2 और O2 दोनों होता है, तो BO और B3N2 दोनों बन सकते हैं, करेक्ट। तो इट दिस रिएक्शन विल B plus O2 gives me BO, right, and B plus N2 gives me what, B3N2. So you're getting my point. BO plus B, तो इसको बैलेंस करो, ये वाला बैलेंसिंग रहेगा उसको,
और इसको यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर ये लगा देंगे 3. ओके, सो लाइक दैट दिस रिएक्शन हैज बिकम सक्सेसफुल. एंड देन फॉर मैग्नीशियम आल्सो, मैग्नीशियम जो कि ऑक्सीजन या फिर बेरिलियम, नॉट ऑक्सीजन बट बेरिलियम से क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ना? इसलिए इसका ब्रिलियंस, ब्रिलियम मतलब थोड़ा चमकेगा, देखना, ब्राइट. ओके, अब ब्रिलियंट मतलब क्या, ही इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. तो लाइट के लिए कैसे अप्लाई करोगे आप, थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा होता है उसमें. तो मैग्नीशियम का जो ब्रिलियंस होता है वो डैजलिंग ब्रिलियंस होता है. ओके, मैग्नीशियम क्या करेगा, बर्न्स विथ dazzling brilliance, my dear students. Okay, burn with dazzling, है ना, brilliance. dazzling मतलब क्या, dazzling मतलब dazzling मतलब क्या, dazzling means, आपको पता है अभी दिवाली तो आ रहा है पास में, है ना? तो dazzling आपको पता ही नहीं क्या होता है उसका, ठीक है नहीं. ओके, तो क्या बनाएंगे, ये भी बनाएंगे Mg प्लस O2 गिव मी Mg, और रिएक्शन सेम ही रहेगा. और यहाँ पर भी 3 Mg प्लस O2 गिव मी, sorry not O2 but N2. 3 Mg plus N2 give me what? It would give me Mg3 N2. Okay, and then calcium also will show the same reaction. Okay, however with barium, strontium and रेडियम, मान लो ये तो क्या निकले, बेरिलियम और मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम भी सेम रिएक्शन शो करेगा. ओके, अभी इन तीनों का क्या है, ये 3 तिगाड़ा क्या करेंगे, काम बिगाड़ेंगे या नहीं, है ना. तो मान लो M ले लिया मैंने, M मतलब कोई भी, तीनों को इक्वेट कर दो M के साथ, कोई भी M उसका, M प्लस O2 गिव मी व्हाट, हीट कर दो, क्या मिलेगा आपको, MO2. हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इसको, मतलब गेटिंग अ पॉइंट. सो इट विल फॉर्म मेटल पेरोक्साइड, और या फिर कैल्शियम पेरोक्साइड, या फिर जैसे स्ट्रोंटियम पेरोक्साइड, रुबिडियम पेरोक्साइड. यहाँ पर M क्या है बच्चों, M इज नथिंग बट बेरियम, स्ट्रोंटियम, और इट कुड बी रेडियम. ओके, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, बात समझे बच्चों. तो ये हो गया पहला. अब दूसरा रिएक्शन देखना है, रिएक्शन विद वाटर. रिएक्शन विद वाटर, तो क्या होता है आपका बेरिलियम जो है, ओके, तो क्या करता है, बहुत ही छोटा है, नो रिएक्शन विद पानी के साथ, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करता है. एंड नॉट इवन हॉट वाटर, गर्म बोला गर्म पानी एनर्जी दे दिया उसको तो करेंगे, है ना. नॉट इवन हॉट वाटर, करेक्ट. एंड देन यू हैव मैग्नीशियम. ओके, क्या करें मैग्नीशियम, इट रिएक्ट्स विथ, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा लेकिन कैसे, विथ बॉइलिंग वाटर. ठीक है, ये तो रिएक्ट कर रहा है, बेरिलियम तो वो भी नहीं कर रहा था. और बचे हुए आपके क्या, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड रेडियम, ये तीनों को क्या करेंगे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना. ये क्या करते हैं, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी पानी के साथ कर सकते हैं, इवन ठंडा पानी भी कर सकते हैं. ओके, एंड यू सी दे रिएक्ट, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रेडियम रिएक्ट vigorously even with cold water, correct. कैसा शो करें, रिएक्शन शो करेंगे, it would react vigorously even with cold water. ठंडे पानी के साथ भी बहुत अच्छा रिएक्शन शो, मतलब विगरस मतलब क्या, बड़ा ही तगड़ा रिएक्शन शो करेंगे. तो क्या हो सकता है आपका रिएक्टिविटी M प्लस वाटर, व्हाट विल यू गेट, विल गेट metal hydroxide plus H2 which will get released in the air. Getting a point.
metal hydroxide plus H2 which has got released in air, where M is what? M क्या क्या बच्चों? M could be आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ठीक है ना? क्योंकि रेडियम तो रेडियो एक्टिव है, ओके। और इसके बाद का कंटिन्यूटी आप यहाँ पर कर सकते हो कि एक और पॉइंट बचा है अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जो कि आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इन सब में से आप बोलोगे पानी के साथ कौन अच्छे से रिएक्ट करता है, सबसे अच्छा रिएक्शन कौन सा हो रहा है पानी के साथ? तो बच्चों मैग्नीशियम सबसे कम, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम और फिर बेरियम। तो रिएक्शन कुछ आपका ऐसा शो होने वाला है। समझ आ रही मेरी बात बच्चों? रिएक्शन वुड बी समथिंग लाइक दिस। समझे? बच्चों समझ में आएगा आपको? लिख लो इसको फटाफट। इसको चार्जिंग को लगाया जाए लैपटॉप को, है ना? चार्जिंग बहुत ही कम हो चुका है, 10% चार्जिंग बचा है बच्चों। कितना परसेंट चार्जिंग बचा है? 10%। तो लगाना है कि नहीं लगाना है चार्जिंग को? ठीक, बोलो तो। लिख लो, चलो कोई बात, उतार लो अपनी अपनी कॉपियों में इसको। तो उतार लिया तुमने? हो गया बच्चों लिख के?
ओके डन। ये आगे बढ़ा जाए, अभी बहुत टाइम दे दिया हमने आपको, बहुत मिल गया बच्चों आपको, आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीजन के साथ और ये हो गया पानी के साथ। अब देखेंगे हाइड्रोजन, हेलोजन और एसिड के और अमोनिया के साथ कैसे कैसे रिएक्शन शो करेगा ये, लेकिन तो देख लेते फटाफट। क्या हो गया इधर, क्या आ गया? ठीक है, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, कौन सा जेन? हाइड्रोजन, है ना। तो बच्चों हमारे बचपन में एक केमिस्ट्री के टीचर थे हमारे, वो साउथ इंडिया से थे, उनका नाम था, नाम नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन साउथ इंडिया से थे वो, करेक्ट। और वो हाइड्रोजन को बोलते थे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और वाटर को बोलते थे वाटर। तो देखते हैं अभी हाइड्रोजन के साथ कैसा रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन, ओके। तो कौन कौन रिएक्ट नहीं करेगा? बेरिलियम को छोड़ के बाकी सब रिएक्ट शुरू कर दे, एक्सेप्ट बेरिलियम, बहुत भाव खाता है ये, है ना, बहुत ही भाव खाता है, अनम्यूट ही नहीं करता है अपने आप को, है कि नहीं, अनम्यूट ही नहीं करता है, बैठा रहता है कैमरे के पीछे। कौन? बेरिलियम। आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ बच्चों, बेरिलियम के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट बेरिलियम, यू नो, ऑल अदर एल्कलाइन मेटल कंबाइंड विद H2 क्या फॉर्म करेंगे? इट विल गिव मी हाइड्राइड, है ना, एक्सेप्ट बेरिलियम, ऑल रिएक्ट, है ना, जैसे M प्लस H2 on heating gives me what? MH twice, and here M can be anything, correct? Magnesium, calcium, strontium, and then barium. It could be anything. Okay. Another aspect could be that, right? Now one may say that okay, B तो react ही नहीं करता, right? But डायरेक्ट H2 के साथ रिएक्ट नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा अलग मेथड है, हमको यदि BH2 बनाना हो तो किसी और मेथड से बनाया जा सकता है ना। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों एग्जाम में, क्या कि BH2, राइट, कैन बी फॉर्म, ऐसा नहीं कि बनेगा नहीं, लेकिन इस मेथड से नहीं बनेगा, कैन बी फॉर्म्ड बाय रिड्यूसिंग BCl2 by LiLH4। LiLH4 अच्छा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या है BCl2 में हमने LiLH4 डाल दिया तो क्या है, वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, BCl2 plus LiLH4 will give what? BH2 plus LiCl plus you will also get AlCl, है ना। तो BH2 मिलता है, देखो बच्चों, ओके। अब बोले इधर क्या लिखा है आपने, क्या है ये? LiCl, ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ BH2, समझ में आ रही मेरी बात। और ये BH2 जो बनता है वो क्या है? BH2 जो बनता है वो क्या है? वो कोवैलेंट है इन नेचर,
BH2 जो बना है वो क्या है, कोवैलेंट इन नेचर है। MgH2 जो बनता है वो क्या है, इट इज पार्टली ionic in nature. And then you have calcium, strontium, and barium hydrides. They are what? They are ionic solids. Okay, they are ionic solids. Understood? So like this, the hydrides are also showing the reaction. इस प्रकार से रिएक्टिविटी आ रहा है किसकी तरफ से, हाइड्राइड से। तो यानी मेरी बात, है ना। तो आगे देखते हैं अभी। तो ये तो देख लिया हमने क्या, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। आगे क्या देखना है अभी, reactivity towards halogens. Okay. Reactivity towards what? Halogens. Okay. Now what he said here is that all alkaline. Now let's see now. इधर तो बस except B था, है ना, exception था, लेकिन यहाँ पर क्या, all alkaline earth metals. Correct. Form halides. Form halides. Okay. You get M plus X2. You will get what? M plus X2 will get MX2. Understanding point. M plus X2 will give me what? MX. वेरी सिंपल है ना। जैसे MgCl2, CaCl2, बहुत सारे सॉल्ट हमने देखे पहले भी, लेकिन ये सारे सॉल्ट की हमने पहले भी देख के रखे है कि नहीं। MgCl2, CaCl2, BCl2, राइट, यू नो दैट। तो व्हाट इज M नाउ, बट हियर M तो पता है हमको मेटल सर, बट व्हाट कुड बी X हियर। अभी X में भी वैरायटी है, पहले तो अभी M में वैरायटी आता था, अभी X में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। प्यारे बच्चों, ठीक है, understanding point. So like that, these can be, all can react to form what, halides. लेकिन BF2 बनाना बड़ा मुश्किल है, करेक्ट। BF2 इस ऊपर वाले मेथड से नहीं बन सकता है ना। तो आपके पास एक स्पेशल मेथड है BF2 बनाने के लिए, तो क्या है बच्चों, कि आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। NH4 twice BF3, करेक्ट। इसका क्या करो, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करो, क्या मिलेगा आपको, if I do thermal decomposition of this, what I will get is I will get NH4F plus BF2, okay, NH4F plus BF2, twice of NH4F plus BF2 I will get, यदि BF2 बनाना है इस मेथड से तो क्या मिल रहा है मुझे, ये क्या है आपका, अमोनियम, अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट। अमोनियम फ्लोरोबेरिलेट, ओके। क्या BO प्लस कार्बन प्लस Cl2 गिव्स मी, तो और एक मेथड है देखो, BaCl2 बनाने का, 600 to 800, यहाँ से आपको BaCl2 प्लस CO मिल जाएगा, समझ आ रहा है। तो बेरिलियम का X2 H2 नहीं बना सकते, लेकिन X2 तो बना सकते, कैसे, थोड़ा सा उसको प्रेशर टेम्परेचर देना पड़ेगा, अलग अलग मेथड इस्तेमाल करें, तब जाके वो रिएक्ट करेगा, ओके।
Now another is reactivity with acids. Reactivity with acids. So very simple. M plus twice of HCl gives me what? MCl2. Okay, तो ये रिएक्शन सबको ये रिएक्शन दिखाता है ये. Everyone can show the reaction. Okay. Another reaction is solutions in liquid ammonia. Solutions in liquid ammonia. Solutions in liquid ammonia. क्या आएगा मुझे? M plus ये हमने इसमें भी देखा था, इसमें हमें डीप ब्लू सोल्यूशन क्या मिलता है हमें? X plus Y. ये X और Y क्या है? X और Y क्या है बच्चों? अमोनिया के मॉलिक्यूल्स हैं. कोई भी मान लो 2 plus X could be 2, Y could be 3. ऐसा कुछ भी नंबर डाल सकते हो. Any number can be good. And what you will get from this is that you will get कुछ NH कुछ X मॉलिक्यूल्स NH3 के M के साथ आ जाएंगे. ऐसा कुछ कंपाउंड फॉर्म करेंगे. M NH3X 2 प्लस Y के कुछ मॉलिक्यूल्स अभी M क्या है? ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इलेक्ट्रॉन बाहर देगा, तो इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ आ जाएंगे. NH3Y ट्वाइस, तो बैलेंस हो गए. 2 प्लस हो गए ट्वाइस ऑफ माइनस, तो इस तरह से बैलेंस हो जाता है. So both of them can get balanced by this. Okay. So getting point. So this is the way they could react with liquid ammonia as well. और अंततः हमको देखना है क्या? It's reducing character. Alkaline earth metal reducing character. Reduce होना मतलब क्या बच्चों? Reduce होना मतलब दूसरों को reduce करना. Okay. Means reducing character means they are reducing agent. That they will reduce others. And themselves they will get oxidized. Oxidation means loss of electron. मतलब खुद loss करते electron. इसलिए आप देखो MgR का नाम है Mg plus. ये क्या होता है C. इसको इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? खुद ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहे हैं. Okay. So I can say that they are weaker than alkali metals. Weak reducing agents than alkali metals. Correct? Okay. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अल्काली मेटल एक ही इलेक्ट्रॉन है बाहर. करेक्ट ना? अल्काली मेटल्स देयर आर ओनली वन इलेक्ट्रॉन. इट कैन रिएक्ट वेरी इजीली. ओके, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल काम है. इसलिए दैट इज वीकर, राइट ना? व्हाई? बिकॉज ऑफ हायर आयोनाइजेशन एंथैल्पी. आई मतलब पता है आपको? पीरियोडिक टेबल में देखा था. आई मतलब अपनी आई नहीं, मम्मी के बारे में बात नहीं कर रहा. तो आप लोग मम्मी की याद आ जाएगी. बिकॉज ऑफ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड लेस नेगेटिव E naught values. Okay. Less negative E naught values of alkaline earth metals. Or alkaline earth metals as compared to alkali metals.
as compared to alkali metals. And reducing character, what happens is that increases down the group. It will increase down the group. These are some of the things. And the activities. Okay. So write down. तो दिखा रहा है इसको. किसी को डाउट रहेगा तो पूछो, ठीक है. हो गया लिख के. तो हो गया ये लिख के.
अरे अब तो हो गया कि नहीं बच्चों? बच्चों नहीं सर, 1 मिनट। देखो देखो जल्दी। अरे हुआ कि नहीं हुआ? मैं तो जा रहा हूँ अभी आगे, ठीक है। ब्रेक वगैरह कुछ नहीं रहता ना बच्चा आपको? हाँ रहता है सर। रहता है। कितना देर? 1 मिनट? 5 मिनट।
ठीक है, तो ले लो 5 मिनट ब्रेक, ठीक है। 3:50 will meet back again. Come back on time. Okay. Yes. Come back again. Okay.
Okay, let's continue. पीयूष शशानी क्या बोल रहे हो, बोलो. ओशानी पीयूष. Okay, let's move ahead. Now we'll see some of the general characteristics. है ना, मतलब इस पार्ट में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपके अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो क्या क्या कंपाउंड फॉर्म करते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या क्या है. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना? तो राइट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, ऑफ alkaline earth metals, which is nothing but AEM. Okay, AEM. ठीक है, तो क्या लिखना है आपको? M2 प्लस, है ना? What this is called as? This is a di-positive oxidation state. ना, मतलब you say all the group 2 elements they will show +2 as a oxidation state. ठीक है, इसका oxidation state क्या रहेगा? Oxidation state इसका रहेगा +2 only, di-positive only. Okay, and then this AEM now alkaline earth, मतलब फिर से इतना बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों. क्या करूंगा मैं अभी, हम लोग है ना क्या करते जाएंगे, अभी शॉर्टकट लिखते जाएंगे इसके लिए, ठीक है, हमारा टाइम भी बच जाए. ओके, एएम फॉर्म व्हाट? दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड. बच्चों क्या बनाएंगे? बनाएंगे आयोनिक कंपाउंड्स. ओके, बट हाउएवर दिस आयोनिक टेंडेंसी वुड बी लेस देन द अल्काइल मेटल्स, उससे कम होगा आयोनिक टेंडेंसी. ओके, अनदर वुड बी यहाँ कि आपका बेरिलियम एंड मैग्नीशियम जो है, इट फॉर्म्स compounds and oxides, okay, more covalent. मतलब जैसे हमने देखा कि फजान रूल जो होता है उसकी वजह से कोवैलेंसी आएगा, और स्पेशली जिनका साइज छोटा होता है वो कोवैलेंसी ज्यादा शो करते हैं. तो क्या आपको देखने में मिल रहा है कि यहाँ पर कि बेरिलियम मैग्नीशियम इट विल फॉर्म ऑक्साइड्स मोर कोवैलेंट. हाउ? मोर कोवैलेंट देन whom? मोर कोवैलेंट देन योर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम. व्हाई? बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज. बेरिलियम मैग्नीशियम का क्या है? Small size, that means. Okay, now first we'll see that how they form oxides. Okay, now oxides का nature क्या है? Okay, so whenever your AEM would react with O2, it will give me what? It will give me a monoxide. जैसे just like MO, just like MgO. Okay, इसमें आपको मैं थोड़ा भी डिटेल बताने वाला हूँ कि all metal oxides which are have rock salt structure. स्ट्रक्चर कैसे है इसका? रॉक सॉल्ट, ऑल एक्सेप्ट BeO. कैसा स्ट्रक्चर रहेगा इसका? इसका स्ट्रक्चर रहेगा रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर. ओके, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के बारे में अभी नहीं डिस्कस करना, वो आप लोग सोडियम सॉलिड स्टेट नाम के चैप्टर में पढ़ोगे, रॉक सॉल्ट. बट स्टिल आपकी जानकारी के लिए आप लोग उत्सुक तो है या नहीं ये मुझे पता नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है इसका. ठीक है ना? लेट्स हैव अ लुक नाउ.
क्या स्ट्रक्चर बच्चों यहाँ पर देखो, है ना, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ऐसा रहता है स्ट्रक्चर उसका, ठीक है, कि क्या है कैसे आपको बाद में करना है पता, लेकिन ये मान लो ये बड़ा वाला साइज किस करता है, मेटल का। मान लो ये क्या है, ये मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो एक 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 ऐसे जुड़ गए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जुड़ गए, ठीक है, लाइक दिस इज योर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, ओके। व्हाट माय पॉइंट बच्चों, except your beryllium oxide. Now this beryllium oxide which you are able to see is what? This is covalent in nature. Covalent in nature. And this beryllium oxide is also amphoteric. Okay. Beryllium oxide also what? Amphoteric. Amphoteric means it shows properties of both. Amphoteric means जो कि दोनों का प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब एसिड का भी और बेस का भी, like that. Okay. It is amphoteric while others are ionic in nature. बाकी सब कैसे आयोनिक इन नेचर है। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? रुद्राक्ष समझ रहा है कि नहीं बेटा? रुद्राक्ष ठीक है, सो गए क्या? हाँ सोए तो नहीं ना? क्या बोल रहे हो, नहीं सुनाई दिया? ठीक है, कुछ बोल ही नहीं रहे हो तुम। समझ गया सर। ओके ओके, गुड गुड गुड, ओके। तो एक्सेप्ट बीओ ना, बीओ को छोड़ के क्या होगा, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड, ऑल अदर ऑक्साइड्स ना व्हाट डू यू फॉर्म, दे आर बेसिक इन नेचर, एक्सेप्ट बीओ अदर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बच्चों। बाकी ऑक्साइड क्या है, बेसिक है नेचर में, है ना, ओके। एंड दे विल व्हाट, रिएक्ट विद वाटर। The oxide only is reacting with water to give me what? To give me a hydroxide. To give me what? Hydroxide. So this in a basic in nature, M could be anything. Magnesium, calcium, correct, like that. Getting point. Okay. And if you want to see for hydroxides, हाइड्रोक्साइड के लिए क्या होता है ना, फॉर हाइड्रोक्साइड्स, ओके, फ्रॉम MgOH twice, COH twice, डाउन द ग्रुप, क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। सेकेंड इज thermal stability, right? And third is nothing but your basic character, okay? Solubility, thermal stability and basic character, है ना? ये क्या होगा, सबका सब will increase down the group, जैसे नीचे जाएंगे ये सब बढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर सब बढ़ते जाएगा इसके नीचे, ओके। गेटिंग अ पॉइंट, लाइक दैट। तो ये सब इसके लिए, लेकिन आप बोलेंगे अरे BH2 का क्या हुआ सर, आपने BOH2 तो क्या कुछ बताया नहीं, ओके। तो मैंने बोला था कि BO रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन BOH2 फॉर्म तो कर सकता है, और BOH2 कुछ भी है वो इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। नेचर में कैसा है वो बेचारा,
amphoteric in nature. Okay, amphoteric in nature means what? Ki BOH2 can react with an acid also. Okay, 2HCl plus twice of water. BOH2 can react with acid also, as well as BOH twice can react with the base also. So amphoteric means what? It can react with acid also and base also. So it will form BOH 4 2 minus. BOH 4 price of minus. Okay. Because something like this will get formed of B. So these are all about your oxides and some general properties we saw. And next we'll see something about halides. Okay. But meanwhile you write it down. So बाद में देखेंगे halides and then oxides, it's how it is formed. Okay. तो बच्चों थोड़ा theoretical part है ये, but still you need to understand what is happening. Okay. लिख लो फटाफट से.
हो गया लिख के? उसमें चौहान लिख के हो गया क्या आपका? वेरी गुड। ओशानी पीयूष हो गया क्या? तलाठी तनिषा हो गया क्या लिख के? हम्म। कुछ नहीं रिप्लाई हो कि नहीं जिंदा? हम्म। बोलो कुछ। बच्चों कैसे होगा आपका, कुछ बोलोगे नहीं तो। वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी, है ना? तो किसका देखा हमने? ये देखा हमने ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड के बारे में देखा। नाउ विल सी समथिंग अबाउट हैलाइड्स, है ना? थोड़ा सा इसमें भी आपको अच्छे से ध्यान देना है ना? बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। करेक्ट। मुझे पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, आप लोग को अच्छा नहीं लगता होगा, राइट? अच्छा लगता भी होगा, है ना? लेकिन इसमें थोड़ा थियरी ज्यादा है, ठीक है? अगर आपके एग्जाम के लिए आना है तो आपको पढ़ना ही है इसको, बराबर कि नहीं? तो लिखो अभी सेकेंड वाला क्या है आपका? सेकेंड इज योर हैलाइड्स, है ना? तो बेरिलियम है जो आपका, बेरिलियम हमेशा कुछ ना कुछ नटखट करते रहता है, टाइम पास करते रहता है, ओके? तो बेरिलियम के हैलाइड्स जो है बच्चों, थोड़ा स्पेशलिटी इसमें, करेक्ट? दे आर कोवैलेंट, है ना? कोवैलेंट एंड soluble in organic solvents, okay? They are covalent and soluble in organic solvents, okay? While others, है ना? बाकी हाइलाइट का क्या होगा? यही पे बच्चों बहुत सारे इसमें आपको क्या दिख रहा है कि बेरिलियम और ऑक्सीजन में फर्क आ रहा है, मतलब बेरिलियम भी यहाँ पर क्या शो कर रहा है? एनामलस प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना? जो कि हम आगे देखने वाले कैसे बेरिलियम अलग है सबसे, है ना? कैसे सबसे अलग है, ओके? In solid state what will happen? BeCl2 has a chain structure, करेक्ट? सॉलिड स्टेट में क्या है? BeCl2 का क्या है? चेन स्ट्रक्चर है ना? अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों की, BeCl2 का चेन स्ट्रक्चर है मतलब क्या? तो BeCl2 कुछ ऐसे बनता है ना? बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? बस बहुत जगह भी इसको पूछा जाता है ना? ध्यान से देखा जाए बच्चों इसको, ठीक है? क्या है? मुझे ड्राइंग अच्छे से आता नहीं है,
है कि नहीं? आप लोग को अच्छे से आता है, बराबर ना? ठीक है, तो BeCl2 कुछ ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। मतलब ये कुछ प्लेन के ऊपर आ रहा है और ये कुछ प्लेन के पीछे जा रहा है ना? तो ये बॉन्ड्स BeCl2 के बॉन्ड्स ही है, बट दिस डार्क बॉन्ड मीन्स दिस इज बिहाइंड द प्लेन। मतलब आपका पेपर है ना, पेपर के पीछे है, जो लाइट वन मीन्स पेपर के ऊपर है। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है बच्चों। ठीक है, BeCl2 क्या फॉर्म करता है ना? इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर, कैसे? चेन लाइक स्ट्रक्चर। ओके, BeCl2 क्या फॉर्म करता है? स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना? लाइक दैट। थोड़ा 3 डायमेंशनल भी है इसमें, है ना? जो कि आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, राइट और नो। तो देखते हैं थोड़ा इसका 3 डायमेंशन कैसे दिखता है। कैसे आप बोल रहे हो 3 डायमेंशन हो सकता है सर? ये हमने तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि ये क्या है, क्या है ये तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है ना? तो इफ यू कुड कॉम्प्रिहेंड स्ट्रक्चर बच्चों, है ना? तो थोड़ा 3 डायमेंशनल में आपको दिख रहा है कि कैसा एक ऊपर है और कैसा एक पीछे है ना? दिखने में आ रहा है क्या बच्चों कुछ? ठीक है, सो वन इज अहेड, एक आपकी तरफ आ रहा है और एक आपसे दूर जा रहा है। समझ में आ रही मेरी बात? एक आपकी तरफ आ रहा है और एक आपसे दूर जा रहा है। स्ट्रक्चर समझ में आया क्या? हम्म, हाँ नहीं, सोए हो, जिंदा हो, कुछ बोलो बच्चों। बच्चों, वेरी गुड, you know, so something like this. So some things we don't understand till the time we understand it, we see it pictorially, है ना? किसी भी अभी मूवी का डिस्क्रिप्शन देना होगा तो आपको वर्बली बताया तो मूवी समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझ में आ भी जाएगा, लेकिन उतना मजा नहीं आएगा जितना आप आंखों देखा उसको महसूस करते हो, है कि नहीं? बराबर कि नहीं बच्चों? ओके, एंड इफ आई पुट BeCl2 इन वेपर फेस, वेपर फेस में BeCl2 को लगेगा तो क्या होगा, है ना? इट टेंड्स टू फॉर्म अ क्लोरो ब्रिज्ड डायमर। ठीक है, क्या फॉर्म करता है? क्लोरो ब्रिज्ड डायमर, है ना? ठीक है, थोड़ा लिख लो इसको, राइट दिस डाउन।
ठीक है, तो यहाँ पर चेन स्ट्रक्चर, लेकिन सॉलिड स्टेट में चेन स्ट्रक्चर बन रहा है बच्चों, लेकिन वेपर फेस में क्या क्लोरो ब्रिज डायमर बनेगा। ओके, क्लोरो ब्रिज डायमर, जिसका क्या होता है, विच डिसोसिएट्स। तो क्या होगा, बनेगा तो सही, लेकिन वो फिर से टूट जाएगा, है ना। क्या बनाने के लिए, इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म हलाइड हाइड्रेट्स, करेक्ट, डिसोसिएट टू फॉर्म व्हाट, हलाइड हाइड्रेट्स। ए वेट वेट वेट, गलत लिख दिया मैंने, वेट वेट वेट, या मैं क्या बोल रहा था, ये गड़बड़ हो गया था। ये वेपर फेज में क्लोरो ब्रिज डायमर तो बनेगा, लेकिन इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म, इट विल डिसोसिएट इनटू अ लीनियर मोनोमर। ओके, क्या कर रहा है, पॉलीमर की तरह दिख रहा है, एक लीनियर मोनोमर की तरह बनेगा एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर लाइक 1200 केल्विन। क्या बनेगा, एक लीनियर मोनोमर बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, एक लीनियर मोनोमर। एंड halide hydrates, you know, halide hydrates means something like this. Halide hydrates are something like this, you know. Suppose you have this MgCl2 dot 8H2O. Okay, so this is what, these are halide hydrates, you know. Okay, or suppose if you have CaCl2 dot 6H2, this is also halide hydrate, you know. Okay, so like that. So what I can infer from this, that the tendency to form halide hydrates डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मतलब ऊपर वाले का साइज छोटा है तो आसानी से हाइड्रेट बना सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो वैसे वैसे क्या होता है, टेंडेंसी खत्म होते जाता है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। करेक्ट, ग्रुप में जैसे जैसे नीचे आओगे वैसे वैसे ये टेंडेंसी भी क्या होता जाएगा, ये टेंडेंसी भी कम होते जाएगा बच्चों। अंडरस्टूड? ओके, नाउ विल क्विकली सी व्हाट ऑल सॉल्ट्स योर ऑक्सो एसिड्स फॉर्म्स, है ना। तो ऑक्सो एसिड क्या है, ऑक्सो एसिड इज एनी एसिड कंटेनिंग ऑक्सीजन, राइट, also hydrogen which is attached to oxygen. So oxo acid means what, salts of oxo acids. Salt of oxo acids means what, कि you have oxygen, right, है ना, आपके पास क्या है, ऑक्सीजन जिसपे हाइड्रोजन लगा हुआ है। So such kinds of acids, right. Now let's have a look now. First if I take carbonates, है ना, okay, क्या लिया मैंने, carbonates. Okay, तो carbonates they are basically what, they are basically, you know, all the carbonates they are insoluble in water. ठीक है, बात को समझो, जो भी कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह वो सब क्या है, वाटर में इनसोल्यूबल है ना। एंड योर सोल्यूबिलिटी ऑफ दिस कार्बोनेट, दिस विल डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे सोल्यूबिलिटी, नंबर एटॉमिक नंबर बढ़ गया मतलब साइज बढ़ गया, साइज बढ़ गया मतलब क्या होगा, सोल्यूबिलिटी भी कम हो गया। ओके, और ये सारे कार्बोनेट्स है ना, ये सब डिकम्पोज करेंगे हीटिंग करने पे, क्या देने के लिए, टू गिव मी कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, just like I'll get this, M is any metal, you know, and if I have this one, okay, MCO3, you know, MgCO3, okay, or MCO3, M means any metal, huh? Not Mg. So this will give me what, this will give me oxide plus carbon dioxide, right, so like that. And if such carbonates, you know, okay, तो इनका solubility भी क्या होता है, कम होते जाता है, you know, with decrease in the size. और इसमें फिर BeCO3 का अलग होगा कुछ, B हमेशा अलग प्रॉपर्टी शो करता है। तो बच्चों BeCO3 क्या अनस्टेबल है ना, ओके, एंड इट कैन ओनली बी केप्ट इन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, जहां पर CO2 वहीं पे BeCO3 को
रख सकते, नहीं तो नहीं रख सकते। एंड नाउ नेक्स्ट इज योर सल्फेट्स। सल्फेट्स का क्या होता है? सारे के सारे जो सल्फेट है क्या है? ऑल आर वाइट। वाइट मतलब बुरा नहीं, वाइट मानुस है, वैसा नहीं। ऑल आर वाइट सॉलिड्स, है ना, ऑल आर वाइट, है ना, सॉलिड्स। ओके। और इन सल्फेट्स को थोड़ा हीट भी प्रोवाइड किया तो भी इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे क्या रहेंगे? वाइट रहेंगे। सो फॉर समिंग में HCA प्लस H2SO4 गिव मी व्हाट? मुझे मिला कैल्शियम सल्फेट, है ना, प्लस H2, लाइक दैट। दिस वुड बी द रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन। इसका भी जैसे कार्बोनेट का क्या हो रहा था? कार्बोनेट का सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होता है ना, डिक्रीजेस। सिमिलरली इसका भी सोल्युबिलिटी क्या होता है? डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, करेक्ट। तो एक बात याद रखो बच्चों की, दोनों का सोल्युबिलिटी हमको दिख रहा है कि, है ना, कार्बोनेट और सल्फेट दोनों का सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे आ रहे सोल्युबिलिटी क्या होता है? कम होते जा रहा है बच्चों, ठीक है ना। एंड these sulfates they are what? Sulfates are soluble in water. Okay, sulfates are soluble in water. पानी में क्या है? soluble है, right? Okay, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा बनेगा, है ना। हाइड्रेशन एनर्जी वुड बी मोर देन द लेटेस्ट एनर्जी। ओके, सो लाइक दैट। लेटेस्ट एनर्जी मतलब मान लो CaSO4 को पानी में डाल दिया तो CaSO4 को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगता है ना, जितना कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? मैं देखा, कैल्शियम को सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड कर लेंगे और सराउंड करने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होगा, उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना। यदि वो लैटेस्ट एनर्जी से ज्यादा होगा तो आपका कंपाउंड सोल्यूबल रहेगा पानी में, इट कैन ब्रेक इन वाटर। ओके, गेटिंग अ पॉइंट बच्चों। और तीसरा, और देन इज योर, है ना, आर योर नाइट्रेट्स, करेक्ट। तीसरा क्या है? नाइट्रेट्स। ओके, कैसे बनाते हैं ये, है ना, कार्बोनेट्स प्लस डाइल्यूट HNO3 करके आपको नाइट्रेट मिल जाते हैं। ओके, सो लाइक दैट। कौन से नाइट्रेट्स है आपके पास? MgNO3 ट्वाइस, है ना, BaNO3 ट्वाइस। ओके, सो लाइक दैट, है ना। और इसके लिए हाइड्रेशन, है ना, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। Hydration decreases down the group because why? Size will increase, है ना। ओके, और जैसे हमने लास्ट चीज में देखा था कि सारे के सारे मेटल नाइट्रेट जो है, ये क्या है? मेटल नाइट्रेट। M कैन बी एनीथिंग, है ना। और M कैन बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोन्शियम और बेरियम, है ना। ये क्या करेंगे? राइट, दे विल डिकम्पोज टू गिव व्हाट? इफ आई हीट दिस it will give me an oxide plus it will give me NO2 plus O2, है ना। like that reactions can be shown by the nitrates, okay, like this. Okay, getting my point? ठीक है, understood? Write down. So these were the three salts, है ना, कार्बोनेट, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। ठीक है, कार्बोनेट, सल्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। लिख लो इसको फटाफट।
हो गया क्या लिख के? नहीं सर। Okay, done now. Okay, so next part we want to see is your diagonal relationship. तो देखो, तो पिछला वाला जैसे हमने देखा था इसके बारे में, लिथियम और मैग्नीशियम के बारे में, है ना. सो लिथियम विल शो विथ मैग्नीशियम. Same is here also. Beryllium will show with aluminum. You know? So you can mark in your textbook, and from there only you can write. You see, it's the same thing. Okay. So you see, diagonal relationship किसका है? Lithium with magnesium, and then beryllium is with aluminum. You know? So you are able to see beryllium with aluminum. It's there. Okay. So this is the diagonal relationship which you have. You know. So let's have a look now. How it resembles in structure. Beryllium. Now these are the properties given. This is nature of bonding. You know, this is what kind of acid. You know, whether it's soluble or no, or it is the property. Acidic है, basic है, या फिर क्या है. So you see now the resemblance between beryllium and aluminum. Okay, like that. तो एक यहाँ पर बेरिलियम का दिया और दिया है कि कैसे ग्रुप 2 मतलब बेरिलियम के नीचे वाले कोई भी बेरिलियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं. बेरिलियम के नीचे के कोई भी बेरिलियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं ना. लेकिन ग्रुप 13 का क्या हो रहा है देखो. ग्रुप 13 मतलब ये एल्यूमिनियम को फॉलो. एल्यूमिनियम के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एल्यूमिनियम तो ये है. यहाँ पर भी देखा था हमने कि मैग्नीशियम को पूरा ग्रुप 2 फॉलो कर रहा था. जैसा मैग्नीशियम वैसा ही ग्रुप 2. वैसे यहाँ पर भी एल्यूमिनियम वैसा ही ग्रुप 13 भी बिहेव कर रहा है. नाउ लेट्स हैव अ लुक नाउ हाउ दिस विल रिसेंबल. ओके, तो बेरिलियम देखो कोवैलेंट है. यहाँ पर भी चेन स्ट्रक्चर जैसे हम देखो BeCl2 का स्ट्रक्चर. वैसे भी एल्यूमिनियम क्या फॉर्म करता है. एल्यूमिनियम भी क्या फॉर्म कर रहा है. एल्यूमिनियम आल्सो फॉर्म्स द चेन स्ट्रक्चर. करेक्ट. इट आल्सो फॉर्म्स अ डाइमर. इसने भी डाइमर बनाया, इसने भी डाइमर बनाया. ओके, here you are able to see BeCl2 is strong Lewis acid. AlCl3 is also a strong Lewis acid, है ना. Okay, in organic solvent beryllium is soluble, aluminum is also soluble. तो देख रहे हैं सारी के सारी प्रॉपर्टी सेम. बेरिलियम एम्फोटेरिक है मतलब बेरिलियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है
और ये ऑक्साइड बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है ना। उसी तरह आप देख पा रहे हो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड के साथ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, to give different kinds of products. Okay, so you see that now the difference how it's happening, you know. And group 2 और बेरिलियम के बीच का कोई ये नहीं है ना, nothing is followed. Group 2 बेरिलियम कोवैलेंट है, ग्रुप 2 आयोनिक है। बेरिलियम स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, ये लुईस एसिड है ही नहीं, करेक्ट। बेरिलियम सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, ग्रुप 2 वाले सारे। और बेरिलियम एम्फोटेरिक है, ये सब क्या है, बेसिक है। और आप एल्यूमिनियम का देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है इसमें, एल्यूमिनियम का यहाँ कोवैलेंट है, ग्रुप 13 के सारे कोवैलेंट है। ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, ये सब भी लुईस एसिड है, ये सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये एम्फोटेरिक है, ये भी एम्फोटेरिक है। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, ठीक है, लाइक दैट। तो दिस यू हैव टू राइट, ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद एक और पार्ट है जो मैंने आपको नहीं बताया था, वो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यूजेस और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, है ना। ये ग्रुप 1 की यूजेस, ग्रुप 2 के यूजेस, ग्रुप 1 का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और ग्रुप 2 का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, है ना। ये सब आपके लिए क्या है, इज ऑल होमवर्क फॉर यू, पेज 118, सेल्फ स्टडी पार्ट है, खुद आपको पढ़ना है इसको, ठीक है। तो कोई पूछेगा बेरिलियम एल्यूमिनियम सेम प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, क्योंकि दोनों का सेम ही क्या है, दोनों का साइज बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों क्या करते हैं, दोनों सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना। साइज सेम है इसलिए प्रॉपर्टी भी क्या है, प्रॉपर्टी भी सेम है। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, अंडरस्टूड नाउ, यस और नो? तो mark this in your copies, in your textbook, and later on you can write this, ठीक है। So you can mark this and later on you can write it in your home. ठीक है, तो ये एक पार्ट मैंने आपको बताया है, ये करना है। ये पिछला वाला लिखा कि नहीं, आप लोगों ने बोला था, इसको भी लिखना है, ठीक है। इसको भी लिख लो, ये भी पार्ट 117 पेज नंबर पे मार्क कर लो अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में, टेबल 8.8 और ये 8.2.6 और 8.2.7 ना, इन सब चीजों को क्या कर लो, मार्क कर लो। ओके, सबको क्या कर लो, मार्क कर लो, ठीक है ना। मार्क ऑल दिस पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। And then apart from that, below you have this exercise, है ना, ठीक है। तो पूरा एक्सरसाइज करना है आपको, ठीक है।
ऑफकोर्स हाइड्रोजन हमने नहीं किया तो हाइड्रोजन का नहीं करना है ना। हाइड्रोजन को छोड़ के एक्सेप्ट द हाइड्रोजन पार्ट विल कम टू अंडरस्टैंड कि कौन सा हाइड्रोजन पार्ट कौन सा नहीं, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाएगा। तो हाइड्रोजन को छोड़ के सारे का इसका क्या करना है आपको, सभी इसका आपको ये करना है। हाइड्रोजन को छोड़ के सभी इसका आपको क्या करना है, क्या करना है, इसको करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। नाउ okay, if anyone has a doubt you can ask me. Okay, any doubt anyone has? ठीक है, so log into this now. ठीक है, 11 के 11 लोग चाहिए मुझे इसमें, है ना। लॉग इन टू दिस। इरीश मिला के लिंक, इरीश लिंक मिला क्या आपको? इरीश, Yes, sir. घाट पांडे, Yes, sir. लॉग इन किया गया? बहुत ही कम लोग आए बच्चे, कितने लोग आए अब तक? दो ही लोग आए हैं। ओनली रिया एंड सिद्धि has come, बाकी लोग कहाँ है? एक लोग गया छोड़ के कोई तो। मिहिक, बंदिश थी, वाजपेयी, ओशानी, चरटे, घाटपांडे, मुधोलकर, तलाटी, जल्दी जल्दी आ जाओ। बहुत ही कम लोग आए बच्चों, 6 लोग आ गए। और 4 लोग कौन बाकी है? तलाठी, तनिषा तलाठी, सानिका घाटपांडे, ओशानी, पीयूष, अबोली, बंडिश थी, कहाँ पर हो? आए कि नहीं सब लोग? ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू आर हियर। सिर्फ कोई तो एक जन नहीं आया अब तक, और वो मुझे लग रहा है कौन नहीं है। ओशानी कहीं तो गायब हो गया है, लेक्चर में है ही नहीं ओशानी। क्यों ओशानी?
I'm starting. Okay, so we'll start. 3, 2, 1, and start. कॉपी मत करना बच्चों।
Good. So we congratulate our toppers, Riya, Ridya, and Rudraksh. Although margin is very great, but good. Riya is doing very nice studies. Others can also put maximum endeavors from their side. Okay. Yes. So continue doing your hard work, and we'll meet again on next Monday. Okay. So thank you very much till that time, and so we'll end for today. And if you want to ask something, you can ask. Otherwise, we'll end. No questions? Okay then. So we'll stop for today. Okay. So I'll end the meeting. Thank you, sir. Okay. Okay. No problem.